हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। सो कल मेरे पास एक स्टूडेंट आई और उसने पूछा कि मैम दिसंबर में एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है, जब खुद पढ़ने जाते हैं तब फोकस क्यों नहीं कर पाते। सो फोकस कैसे करें व्हेन वी आर स्टडिंग। एंड देन देयर वाज सम अदर स्टूडेंट हु वाज लाइक +1। मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि फोकस कैसे करें खुद पढ़ते वक्त, क्योंकि जब लेक्चर्स चल रहे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसके बाद खुद से पढ़ना होता है, खुद से सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, तब वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट फोकस और वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से। सो आई थॉट अगर ये काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, सो लेट मी शेयर the things that you can do to focus on your studies for your exam. So सबसे पहले चीज, find your productive hours. I cannot emphasize this enough. हर एक इंसान के प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, यानी कि आप कुछ दिन के कुछ हिस्से में यू आर वेरी प्रोडक्टिव और कुछ हिस्से में यू आर जस्ट आई कैन नॉट डू एनी थिंग अदर देन स्लीपिंग, इट्स लाइक दैट। सो फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज़ द मॉर्निंग टाइम, फॉर सम इट इज़ द नाइट टाइम एंड फॉर सम इट मे बी डिफरेंट ऑल्सो। मेरे केस में जैसे मैं बताऊँ तो मुझे रात में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, या फिर अगर मुझे कोई भी प्रिपरेशन करनी है, आई एम वेरी एबल टू डू इट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। लेकिन अगर मुझे ये बोलोगे सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है या कोई काम करना है, आई के नॉट। एंड दिन में भी इफ इट इज़ बिफोर लंच आई एम एबल टू स्टडी वेल और आई एम एबल टू प्रिपेयर वेल। आफ्टर लंच अगेन। सो हर एक इंसान का अलग अलग टाइमिंग होता है, किसी को दिन में पढ़ना सूट करता है, किसी को रात में, किसी को शाम में। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ उतने ही देर पढ़ना होता है, 1-2 घंटे ही नहीं, बट इट कैन बी फॉर लाइक 6-7 आवर्स, जब आपको समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे शाम में नहीं बनता है बिकॉज दे आर टायर्ड आफ्टर द एंटायर डे, तो वो सुबह पढ़ते हैं। सो यू हैव टू फाइंड कि आपके लिए कौन सा टाइम ऐसा है जहां आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि जो एक पेज पढ़ने में आपको हो सकता है दिन के एक हिस्से में वो एक पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट लगे और दिन के दूसरे हिस्से में आपको वो एक पेज पढ़ने में आधा घंटा लगे। सो जिस टाइम पे आपको 10 मिनट लग रहे दैट इज़ योर प्रोडक्टिव आवर। उस वक्त आपको अपने सारे जितना हो सकता है उतना पढ़ाई आपको उस वक्त करनी होगी। सो स्टार्ट विद द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, या फिर जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है बट आपको लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी और बोरिंग एट्सेट्रा, सो वो वाले सब्जेक्ट्स आप कीजिए अपने प्रोडक्टिव आवर्स में। यू हैव टू टारगेट द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट when you are most productive. So सबसे पहले आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स देखिए और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। सेकेंड थिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, कीप योर फोन असाइड। काफ़ी मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, मेरा फ़ोन मेरे बाजू में ही रखा हुआ है। ओके, सो कीप योर फोन असाइड। वाई? हम सब जानते हैं इसका रीज़न, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का हो जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वी अंडरस्टैंड बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। सो अगर आप फ़ोन सही में दूर रखना चाहते हैं, दूसरे रूम में रख दीजिए। आपके कमरे में आपका फ़ोन होना ही नहीं चाहिए, दूसरे रूम में रख दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। जेन मोड होते हैं फ़ोन में, बहुत सारे मोड्स ऐसे रहते हैं वे यू आर नॉट एबल टू यूज़ योर फोन। यूज़ दोस मोड्स, पूरे पैसे दे रहे हैं हम फ़ोन के, सो यूज़ दोस मोड्स। अगर वो पॉसिबल नहीं है कि मुझे चाहिए मेरा फ़ोन बिल्कुल मेरे पास रखा हुआ हो, देन देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड एंड दैट रियली वर्कड फॉर मी, दैट इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ। आई लव दिस थिंग। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कोई काम करते वक्त बार बार फ़ोन चला रही हूँ, मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके अपने सामने रख देती हूँ, दैट विल रिकॉर्ड माई वीडियो। अब उसमें दैट थिंग इज़ रिकॉर्डिंग मी, सो मैं फ़ोन तो यूज़ कर नहीं सकती क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग ऑन है, प्लस आई विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन वट एवर आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, भले ही वो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन ह्यूमन माइंड वर्क्स दैट वे कि इफ़ समवन इज़ वॉचिंग यू विल बी वेरी सिंसियर। सो अगर आप फ़ोन बिल्कुल कहीं रख नहीं सकते, रिकॉर्ड योर सेल्फ।
रोज़ रिकॉर्ड करेंगे स्टोरेज फुल हो जाएगा, भाई डिलीट कर देना वो सारे फाइल्स. बट रिकॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू आर स्टडिंग एंड ट्रस्ट मी, एक दिन करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड कितना फ़र्क पड़ता है उससे. बिकॉज वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई होती है तो आप बिल्कुल उसको यूज़ नहीं कर सकते एंड यू विल बी वेरी फोकस्ड. ट्रस्ट मी, यू कैन यूज़ दिस. द थर्ड थिंग, दिस इज टू हैव समवन with whom you can set your targets and check the status कि कितना अचीव कर पा रहे हैं. So if you have a good friend or if you study in a group या फिर आपके siblings है, ऑनलाइन भी देयर आर फैसिलिटीज़ जहाँ पर आप अपने टारगेट्स दे सकते हैं. काफ़ी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन, जहाँ पर आप अपने टारगेट्स बता सकते हैं कि ये मुझे करना है एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू डिस्कस कि आपने कितना अचीव किया है. इट कैन बी योर मेंटर ऑल्सो इफ़ दैट पर्सन इज़ अवेलेबल, एनीवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड विद हुम. इससे होगा क्या ना, इफ़ यू आर अकाउंटेबल टू समवन तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. अगर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि देर इज़ नो वन दैट विद whom you can share your targets or who can check your status, तो what you can do, जैसा मैंने बोला कि एक तो आप जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं उसमें यू कैन मेंटेन, अदरवाइज यू कैन मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंट, वो पेपर फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में, वेयर इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू फिल इट अप एंड देन यू कैन यूज सम रिवॉर्ड्स कि अगर मैंने ये किया तो आई कैन हैव दिस मच ब्रेक और आई कैन हैव दिस समथिंग दैट कैन वर्क एज रिवॉर्ड. प्राइमरी आई विल से फाइंड समवन, कोई तो ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप अपने टारगेट शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ आप पढ़ते होंगे या फिर अपने डाउट सॉल्व करते होंगे. फाइंड दैट पर्सन और फिर उनके साथ आप अपने टारगेट शेयर कीजिए सो दैट दे कैन चेक एवरी डे, दे कैन चेक द स्टेटस कि आपने उतना पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है. दैट अगेन इज़ अ वेरी बेनिफिशियल वे जिसमें आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज देन यू नो कि आपको जवाब देना है किसी को, सो आप ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं. सो दीज आर द 3 ways दैट रियली वर्क व्हेन यू वांट टू फोकस एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. एक एडिशनल चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, अवॉइड सोशल मीडिया नाउ, नॉट एंटायर सोशल मीडिया बट अवॉइड इंस्टाग्राम इफ पॉसिबल एंड अवॉइड लिंक्डइन प्लीज़. रीज़न, उससे बहुत ज़्यादा फोमो होता है. एक तो लोगों को देख के, इंस्टाग्राम में हम देखते हैं लोग मज़े कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, हम लेक्चर्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको देख के दिमाग में आती है कि वाई आर वी डूइंग दिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ फोमो. लिंक्डइन द बेस्ट फोमो. लोग ये अचीव कर रहे हैं, वो अचीव कर रहे हैं, उनने ये पोजीशन उनको मिली है, ये डिग्री हो गई है उनकी, इतने पैसे बन रहे हैं उनके, इतने फॉलोअर्स है एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So these two give you so strong FOMO. If you ask me, LinkedIn, I don't use LinkedIn at all. मतलब I'll just open it. अगर कुछ invitations मुझे भेजने हैं या फिर मुझे आए हैं, I'll accept them. कोई DM में कोई किसी के कुछ queries आए हैं, I'll answer them. That's it. I will close it. क्योंकि अगर मैंने उसको 5 मिनट भी scroll किया तो अगले 5 घंटे जो मेरे ऐसे खुद पे सेल्फ डाउट करने में निकलेंगे, I don't want that. सो आई जस्ट कम्प्लीटली अवॉइड अनटिल अनलेस मुझे बस ऐसे चाहिए कि ओके आई वॉन्ट टू सी. हार्डली, आई डोंट थिंक 6 महीने साल भर में एक बार होता होगा कि मैं अच्छे से बैठ के लिंक्डइन स्क्रॉल कर रही हूँ. आई डाउट आई हैव डन दैट. इट्स जस्ट फॉर सम पर्पज दैट आई यूज़ लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम. ऑफकोर्स जितना आप अवॉइड कर सकते हैं एग्ज़ाम के पास उतना अच्छा, बट लिंक्डइन आई वुड सजेस्ट कि फ़िलहाल के लिए अगर आपको यूज़ करना भी है तो जिन रीज़न से आप यूज़ कर रहे हैं वही कीजिए, उसको स्क्रॉल मत कीजिए. बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है उससे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज अभी आप पढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने वो फेस क्लियर किया हुआ है. दैट इज़ देयर स्टेज ऑफ लाइफ. यू आर नॉट इन अ रेस ना कि उनका कंप्लीट हो गया आपका बाकी है, ऐसा तो कुछ नहीं है. सो आप उनका वो वाला चैप्टर देख रहे हैं जो ऑलरेडी उन्होंने क्लियर करके वहाँ पहुँचे. अभी आप उस फेज में हैं जो उन्होंने क्लियर भी कर दिया है. सो यू कैन नॉट कंपेयर दीज 2 थिंग्स. आपका चैप्टर 1 है, उनका चैप्टर 5 है. यू कैन नॉट कंपेयर दैट. वो उस वक्त समझ नहीं आता है, इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ टू अवॉइड दैट. सो दैट वॉज एन एडिशनल टिप टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. I guess that's it. Hope this video helps. If there's any query, you can write an email, you can comment in the comment box, or you can DM me on Instagram. Thank you so much. See you in the next video.